स्टार्ट रिकॉर्डिंग। चैप्टर नंबर 7 का मिसलेनियस कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर है पार्ट 4 हमारा 31। ठीक, 31 इंटीग्रेशन है 1 to 4 टेढ़ा मेढ़ा, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस है x माइनस वन, दिस इज मोड। ओके, x माइनस वन, एक मिनट, x माइनस वन प्लस x माइनस टू प्लस x माइनस थ्री dx। ओके, तो देखो जब भी हम मॉडुलस का आता है तो हम यहाँ पे वर्क करते हैं एक नंबर लाइन पर, ठीक है ना। अब इसकी लिमिट देखो है 1 to 4, इसके बियॉन्ड जा नहीं सकते, इससे पहले जा नहीं सकते। जो पकड़ना है अपने को यहीं पर ही पकड़ना है, ठीक है। तो अब x माइनस वन है, इसको मैं जीरो के इक्वल रख देता हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरी 1। x माइनस टू को जीरो के इक्वल रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। x माइनस थ्री को जीरो के इक्वल रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। यानी यहाँ पर 1 तो ऑलरेडी है मेरे पास, एक 2 और आ गया, एक 3 और आ गया, 4 ऑलरेडी है। तो नहीं, यहाँ पे जो लिमिट बनेगी मेरी 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। बात समझ रहे हैं? ये जो पूरे फंक्शन है इसकी हम तीन, यानी ये एक जगह 1 to 4, ये पूरा फंक्शन जो भी अंदर है एज इट इज पूरा dx, सॉरी 1 to 4, 1 to 2, फिर प्लस, फिर यही फंक्शन 2 to 3 पूरा एज इट इज, फिर यही फंक्शन हमारा 3 to 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलेगा। तो 3 पार्ट में हमने इसको करना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे, मैं पूरा जो i इज इक्वल टू है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। पहला हो जाएगा 1 to 2 मॉडुलस x माइनस वन प्लस x माइनस टू प्लस x माइनस थ्री। अभी मोड में लिख रहा हूँ, मोड हटा नहीं रहा क्योंकि हमें इस इंटरवल में सबके साइन भी चेक करने पड़ेंगे, ठीक है ना। प्लस फिर हमारे पास आ जाएगा बेटा 2 to 3, सेम यही कहानी, माइनस एक्स टू वन मॉडुलस प्लस एक्स माइनस टू मोड प्लस एक्स माइनस थ्री मोड, ठीक है। फिर एंड में हमारा 3 to 4 एक्स माइनस वन मोड, एक्स माइनस टू मोड, एक्स माइनस थ्री मोड। बात समझ गई। अब इसको मैं नाम देता हूँ बेटा i1, i2, i3, तीनों को अलग अलग हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। इतना पॉज एंड कॉपी। अब देखो बेटा, पहला i1 के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, क्योंकि इंटरवल मेरा है बेटा 1 to 2, ठीक है ना। 1 to 2 को कोई एक वैल्यू लेता हूँ मैं, 1 से बड़ी और 2 से छोटी, लेट से 1.5, इजी कैलकुलेशन रहेगी। तो अब देखो पहला जो मेरे पास है यहाँ पर x माइनस वन, जो मेरा क्या है मेरे पास x माइनस वन है। अगर यहाँ पर मैं x की जगह ले लेता हूँ 1.5, तो आंसर क्या आएगा बेटा मेरा 0.5, जो कि मेरा पॉजिटिव, यानी ये वाला क्या रहेगा मेरा पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह x माइनस टू चेक करेंगे, यहाँ 1.5 माइनस टू, देखो ये क्या रहेगा माइनस में 0.5, यानी ये रहेगा नेगेटिव। आपको सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव पता करने से मतलब रखना है। सेम x माइनस थ्री, 1.5 माइनस थ्री, ये भी क्या रहेगा बेटा नेगेटिव रहेगा। यानी जो मेरा i1 रहने वाला है वो होगा 1 to 2, x माइनस वन पॉजिटिव, तो ये एज इट इज आ जाएगा बेटा। फिर ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव x, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा। सेम ये भी नेगेटिव, तो माइनस एक्स प्लस थ्री। इसका अब इंटीग्रेट हम कर देंगे मेरा i1, ठीक है ना। चलो इतना देखेंगे बेटा आप। तो यानी जब मैं देखो यहाँ से ये x से एक x कट गया, ठीक है ना, और तो कुछ कट नहीं रहा, यानी ये मेरा आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, अंदर जो मेरे पास बचा माइनस वन प्लस टू प्लस थ्री, 5 माइनस वन 4 माइनस में x dx, ये बचा, ठीक। अब इसका इंटीग्रेट कर देता हूँ बेटा, 4 का हो गया 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, इसका हो गया 2 to 1। पहले 2 डालेंगे बेटा, तो 4 इंटू टू 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 1 डालेंगे, साइन चेंज कर, 4 1 जा 4 माइनस, ये माइनस है बेटा तो माइनस माइनस प्लस 1 डालेंगे तो 1/2, ठीक। इसको सॉल्व कर देते तो हमारे को मिल जाएगा बेटा देखो 8 माइनस चार, ये 4 हो गया, 1 माइनस 4 माइनस 3/2 हो गया, 8 माइनस 3 5/2, यानी मेरा i1 कितना आ गया बच्चा पार्टी 5/2 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम i1 सॉल्व कर लेंगे। अब i2 i3 और एंड में तीनों को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो i1 मेरे पास आ गया 5/2, ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ते
टू की तरफ, यानी 2 to 3 की जो लिमिट है मेरे पास, I2 जो था मेरे पास लिमिट थी 2 to 3, ठीक है ना। फंक्शन वही है बेटा, चेक करते हैं पहले नेगेटिव या पॉजिटिव। तो सबसे पहला मेरा था 2 to 3, ये वाली लिमिट है, ठीक। सबसे पहला फंक्शन क्या था अपने पास बेटा, x-1। तो x-1 चेक करते हैं। तो यहाँ 2 और 3 के बीच का एक पॉइंट मैं लेता हूँ 2.5, चेक करते हैं। x-1, जाहिर सी बात है बेटा x बड़ा है, 2.5 -1, तो हमें आंसर किस में मिलेगा, पॉजिटिव में। तो पहला पॉजिटिव हो गया। x-2, ये जाहिर सी बात है बेटा, ये हमारे पास क्या 2.5, 2 छोटा है, 2 और 3 के बीच में 2 छोटा है, तो ये भी क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव मिलेगा। फिर है x-3, ठीक है ना, तो 3 आ गया हमारे पास और इसके बीच का हमें चाहिए 2.5 - 3 बड़ा है, तो हमें मिलेगा नेगेटिव। यानी पहले दो पॉजिटिव हैं, बाकी नेगेटिव हैं। तो यानी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, इसको आप बाद में लिख लेना। तो यानी पहला क्या है बेटा, पॉजिटिव, तो यानी पहला जाएगा x-1, अगला भी क्या पॉजिटिव प्लस में x-2, अगला नेगेटिव, तो साइन चेंज x-3, ये हो गया dx। तो यानी इसका इंटीग्रेशन 2 to 3, देखो यहाँ से x कट रहा है बेटा, ये एक x मैं काट देता हूँ, ये x एज इट इज़ रहेगा। 3 - 2 माइनस +1 -1, 0 हो गया बेटा, ये dx हो गया। खाली यही बचा बेटा, इसका इंटीग्रेशन x² 3/2, 3 डालेंगे बेटा तो 9/2 माइनस 4/2, ये भी कितना आ गया बेटा, 5/2, ठीक है ना। चलो ये भी 5/2 है और मेरा ये वाला भी 5/2, दोनों 5/2 हो गया। अब I3 आएंगे बेटा, हम कहाँ जाएगा, 3 to 4 में। सेम वैसे पहले नेगेटिव पॉजिटिव चेंज करेंगे, ध्यान रखना दोनों की वैल्यू 5/3 है। तो जो नेक्स्ट मेरी है क्वेश्चन लिमिट जो है मेरा, वो है लिमिट I3 के लिए जो लिमिट है वो 3 to 4 है। तो एक नंबर लेता हूँ 3.5, तो नहीं x-1 के बीच में अगर मैं रखता हूँ 3.5 - 1, आंसर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। x-2 के बीच में रखता हूँ मैं 3.5 - 2, तब भी आंसर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। x-2 के बीच में मैं रखता हूँ 3.5, 3 के बीच में -3, तब भी आंसर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। तीनों केस में आंसर क्या आया है मेरा, यहाँ पर पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो यानी जो I3 का मेरा जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा 3 to 4 पॉजिटिव x-1, x-2 पॉजिटिव, x-3 पॉजिटिव dx, यानी हो गया 3 to 4, 1 2 3, 3x -3 -5 -6 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बेटा, तो 3x अपॉन में 2 -6x और लिमिट है 3 to 4। अब लिमिट डाल के इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पहले 4 डाल देता हूँ मैं, तो 4 डालने पे 16 × 3 48/2 माइनस 4 डालने पे 24 माइनस 3 डालेंगे बेटा, साइन चेंज, 3 3 जा 9, 3 जा 27/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 6 जा 18, ठीक है ना। साइन का बहुत ध्यान रखना है बच्चों। अब इसको सॉल्व, जो कैंसिल मत कर देना क्योंकि अपॉन 2 यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो 48 माइनस में 27, तो ये 21/2 हो गया, है ना। 27 1 और 2, 24 में से 18 माइनस, सिन माइनस का आएगा 6, तो ये हो गया बेटा 21 माइनस 12 अपॉन में 2, तो 21 माइनस 12 मैं कर दूंगा बेटा, तो मेरे को मिल जाएगा 9/2, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं निकाल लूंगा बेटा अपना पूरा का पूरा I1, I जो है मेरा पूरा I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 था मेरा 5/2, ध्यान होगा आपको, I2 भी 5/2 था और आखिर में 9/2 आया है। इन सबको प्लस कर दो, कितना आ गया बेटा, 19/2। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक बच्चा पाड़ी, समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत आसान बहुत ईजी है, बस आपको लिमिट पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इतना पॉज कर कॉपी कर लेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 32nd, ठीक। 32nd देखो क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 dx x² x+1 को मुझे प्रूफ करना है 2/3 प्लस log 2/3, ठीक है ना। देखो यहाँ पे दो फैक्टर्स हो रहे हैं, फर्दर फैक्टर हो नहीं सकते, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो ध्यान से देखो, ये है मेरे पास 1/x² x+1 इज इक्वल टू, देखो पहले x स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर वाले को हम कैसे देते हैं, ax प्लस बी में फिर होल स्क्वायर वाला आता है, ध्यान है ना।
सी के नीचे एक्स प्लस वन, क्यू बी के बेटा 3 हमें आ गए, तो यानी 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ए के साथ इंटू होगा एक्स स्क्वायर, एक्स होगा खाली इंटू, क्योंकि एक्स ऑलरेडी एक इसके पास है, ठीक है ना, तो एक्स इंटू हो जाएगा और इंटू में होगा एक्स प्लस वन। बी के साथ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, खाली क्या इंटू होगा, एक्स प्लस वन, और सी से क्या इंटू होगा, खाली एक्स स्क्वायर। ये हो गया बेटा। चलो एक एक करके जीरो करते हैं। पहले मैं इसको जीरो करूंगा तो मुझे एक्स क्या रखना पड़ेगा, जीरो, तो मैं एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर देता हूँ, तो 1 इज इक्वल टू ये बेटा पूरा जीरो हो गया, प्लस बी, जीरो प्लस वन बी, और जीरो से इंटू ये सी भी क्या हो गया अपना, जीरो हो गया, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई, ठीक है ना। अब मैं एक्स रख लेता हूँ बेटा -1, ताकि ये जीरो हो जाए अगेन, ठीक, तो 1 इज इक्वल टू ए, -1 प्लस वन जीरो हो गया बेटा ये, प्लस बी, -1 प्लस वन बी भी जीरो हो गया, और सी -1 का स्क्वायर प्लस वन, तो सी की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई, ठीक है ना। अब कुछ भी जीरो नहीं हो रहा क्योंकि वो सबको मैं जीरो कर ही चुका हूँ, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा बेटा, कोई भी एक वैल्यू रख लूँगा एक्स की रैंडमली, ठीक, तो मैंने एक्स 1 रख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 -1 में रख ही चुका हूँ, तो 1 रखने के बाद क्या सिनेरियो आएगा बेटा, 1 इज इक्वल टू में ये 1 हो गया, 1 प्लस वन 2, तो 2a, प्लस बी की वैल्यू बेटा 1 है तो मैं 1 डाल देता हूँ यहाँ पे, 1 प्लस वन 2 हो गया, सी की वैल्यू भी मेरी 1 है बेटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ये भी 1 ही हो गया, तो ये गया 1 इज इक्वल टू में 2a प्लस 2 प्लस वन 3, ठीक है। सॉरी कैलकुलेशन यहाँ कर दो साइड में, तो यहाँ से बेटा आ गया 3 जाके वहाँ माइनस हो गया, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2a, -2 इज इक्वल टू 2a, तो a आ गया अपना बेटा -2/2, दैट इज -1, सबकी वैल्यू a है, बस माइनस में a है अपने पास -1, बाकी c1 b1 है, तो अब इसमें मैं डाल के इस पूरे का अलग अलग इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है बच्चा। चलो इतना पॉइजन कॉपी कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी जो मेरे पास क्वेश्चन बचा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए की जगह बेटा -1, तो माइनस डी एक्स एक्स, प्लस बी की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास 1, तो 1/x² dx, प्लस सी भी कितना है बेटा अपना 1 dx/x प्लस 1। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, तो माइनस एक्स का हो गया बेटा log x, प्लस इसका इंटीग्रेशन के लिए बेटा इसको मैं ऊपर बुला लेता हूँ x -2 dx, ठीक है ना, और प्लस इसका हो गया log x प्लस 1। अच्छा इनमें लिमिट भी है, सॉरी बेटा मैं लिमिट लिखी नहीं, यहाँ पे लिमिट है 1 to 3, ठीक है, तो सब में ही लिमिट कितनी है बेटा 1 to 3, यानी इसमें भी लिमिट है मेरी 1 to 3, इसमें भी है 1 to 3, और इसमें भी है लिमिट 1 to 3, ठीक है ना। वो पुट कर देंगे इंटीग्रेशन करने के बाद पूरा, तो हो गया माइनस, इसमें अगर 3 पुट कर दूँ बेटा पहले, तो log 3 माइनस में log 1, ठीक है ना, इसका क्योंकि इंटीग्रेट कर चुका था मैं, x की पावर -3 का इंटीग्रेशन, x -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा -1 अपॉन में -1 आ जाएगा, लिमिट 3 to 1, प्लस पहले बेटा इसमें 3 डाल देता हूँ मैं, x प्लस 1 है ये, 3 डालूंगा तो हो जाएगा log 3 + 1 4, ठीक है ना, माइनस log 1 + 1 2, ठीक है। चलो यहाँ देखो माइनस, ये log दोनों माइनस हो रहे बेटा, तो ये एक काम करते हैं, मैं इसको माइनस को अंदर ले जाता हूँ, ठीक है ना, जो बाहर वाला माइनस है क्योंकि वो इसी का अपना माइनस है, किसी और में माइनस है नहीं, तो माइनस ना जाएगा तो ये हो जाएगा log 1 माइनस में log 3, ठीक, ये हो गया अपने पास। फिर अपने पास आया यहाँ ये माइनस, मैं इसमें से निकाल लेता हूँ बाहर बेटा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो गया अपने पास 1/x की पावर लिमिट 3 to 1, प्लस है बेटा, तो ये हो जाएगा log 4/2, ठीक। चलो तो log 1 अब -3, तो देखो इससे वैसे इसमें होता क्या है बेटा, ध्यान से समझो, दोनों माइनस माइनस तो डिवाइड हो जाएगा, log 1/3 हो जाएगा ये, माइनस पहले 3 डालेंगे तो 1/3, माइनस डालेंगे तो ये बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर 1 डालूंगा तो 1/1 1 ही रहेगा, ठीक, प्लस ये हो गया अपने पास log 2। ध्यान से देखो बेटा, ये log और ये log आपस में देखो प्लस हो रहे, ये दोनों अपना आपस प्लस माइनस कर लेंगे, तो जो log प्लस हो रहे हैं तो 1/3 इंटू हो जाएगा 2 से, ये हो गया इसका। यहाँ देखो सॉल्व कर लेते हैं, -1/3 + 1 को सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या आएगा बेटा। फाइनल आंसर जो हमारे पास आया मैं यही लिख देता हूँ, वो इज इक्वल टू है
लॉग 2/3, 3 ऊपर इंटू हुआ 3, 3 माइनस 1 2, तो प्लस में आएगा बेटा ये 2/3, ठीक है। तो यही हमारे को प्रूफ करना है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके क्या आ गया 2/3, इसको लॉग 2/3। तो ये हमें प्रूफ करना बहुत सिंपल और आसान है, अलग अलग कर देना सबको, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हैंस प्रूफ। चलो पॉज एंड कॉपी कर लेंगे बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है बेटा इंटीग्रेशन 0 to 1 x ex dx इज इक्वल टू 1, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम आईलेट लगा लेंगे बेटा, ILATE, एक्सपोनेंशियल एंड में आता है, अलजेब्रा फर्स्ट में आता है, तो ये फर्स्ट हो गया, मेरा सेकंड हो गया। और हमें पता है जब हम इंटीग्रेट करते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड का, ठीक है ना, बाय पार्ट्स में, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर दोनों के मल्टीपल का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब चलो देखते हैं ये फर्स्ट एक्स एज इट इज है, लिमिट साथ में चलती रहेगी बेटा, ठीक है ना। मैं पूरे ऑल ओवरऑल में लिमिट लगा दूंगा 0 to 1 एंड में, ठीक है ना, ये पूरा जो भी इसका आएगा। सेकेंड एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन सॉरी, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, लिमिट 0 to 1 चलाओ साथ में। एक्स ई एक्स का इंटीग्रेशन बेटा ई एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो 1 हो गया। ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, ठीक। तो ये आ गया अपना 0 to 1 एक्स इंटू ई एक्स माइनस ई एक्स का होता है बेटा ई एक्स, ठीक है ना। अब बस लिमिट डालेंगे और आंसर इसका मैं लिख दूंगा, ठीक है ना। तो लिमिट पहले 1 डाली बेटा मैंने, तो एक्स की जगह 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1, ठीक, माइनस फिर 0 डालेंगे बेटा, 0 इंटू ई की पावर 0, 0 ही हो गया, माइनस माइनस प्लस ई की पावर 0, क्योंकि माइनस से बाहर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया बेटा ई की पावर 1 और ई की पावर दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो गया बेटा, 0 हो गया, बचा ई की पावर 0, जो कि होता है हमारा आंसर 1, ठीक है। तो इसका आंसर कितना रहा बेटा 1, और 1 ही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। चलो पॉज एंड कॉपी, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। -1 to 1 है, तो यानी यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी बेटा -a to a की, तो x17 cos 4x dx इज टू 0 प्रूफ करना है। तो देखो बेटा प्रॉपर्टी क्या बोलती थी हमारे पास, अगर -2a fx है, ठीक है ना, अगर fx मेरा ऑड होता है, ऑड बोले तो कि f माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स आता है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता था अपना 0 हो जाता था, ठीक है ना। और अगर इवन होता था f माइनस एक्स एफ एक्स आता था, तो फिर अब इसको हम चेंज कर देते थे 2 0 to a एफ एक्स में, ठीक है बेटा। ये प्रॉपर्टी थी। पहले चेक करते हैं कि ऑड है इवन है। तो मेरे पास जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है बेटा, x की पावर 17 cos 4x। अब मैं यहाँ डाल देता हूँ -x, तो -x की पावर कितनी होगी बेटा 17, और यहाँ cos 4 -x, तो ये -x में से इसमें माइनस बाहर आ जाएगा बेटा, क्योंकि पावर इसकी 17 है। cos वैसे भी माइनस को प्लस कर देता है, और पावर 4 है वो भी वैसे प्लस हो जाएगा ये, ठीक है ना। दोनों रीजन इसके पास। तो देखो आंसर किस में आ गया बेटा -fx में आ गया। तो कैसा फंक्शन है बेटा, ये ऑड फंक्शन है, तो हमें आंसर क्या लिखना है 0। तो आप आंसर लिख देंगे बेटा -1 to 1 x17 cos 4x dx इज इक्वल टू में 0, ठीक है ना। आंसर तो ये तो इन्होंने पहले भी लिखा हुआ है, बट आपको लिखने के नंबर मिलेंगे आपको, इसको ऑड प्रूफ करने का और ये प्रॉपर्टी लिखने के नंबर मिलेंगे इसमें, ठीक है बच्चे। चलो हो गया बस इतना ही, पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 35, 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स dx इज इक्वल टू 2/3 प्रूफ करना है। देखो साइन क्यूब आ गया, तो साइन 3a इज इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। यहाँ साइन क्यूब भी निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन क्यूब है, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा 4 साइन क्यूब ए इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दिया तो इसको इधर, तो 3 साइन ए माइनस साइन 3a। अब 4 को वहाँ भेज देंगे,
तो साइन क्यूब ए हो जाएगा बेटा 1/4 में 3 साइन ए माइनस साइन 3a। ठीक है, ये हो गया। तो यानी जो हमारा हो गया 0 to π/2 साइन क्यूब की जगह हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे बेटा 3 1/4 में बाहर रख देता हूँ 3 साइन ए माइनस साइन 3a dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे इजीली तरीके से। ठीक है, तो 1/4 भी मैं बाहर रखा हूँ बेटा, लिमिट हमारे पास 0 to π/2 ही है। ठीक, तो 3 साइन का क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास माइनस कॉस ए, इसका डेरिवेटिव ए लिख रहा हूँ भगवान, एक्सेप्ट तो ठीक है ना, कॉस एक्स हो गया, डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 से डिवाइड, नो इशू, माइनस प्लस हो गया बेटा कॉस 3x डिवाइड बाई इसका डेरिवेटिव 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया लिमिट। ठीक है ना, तो अपना आ गया आंसर 1/4। अब इसमें लिमिट डाल देते हैं, तो ये हो गया -3 कॉस π/2 प्लस कॉस 3π/2 अपॉन 3। ठीक है बेटा, चलो फिर हम -0, तो माइनस प्लस 3 कॉस 0 प्लस माइनस माइनस कॉस 0, तो कॉस ये भी बेटा 3 इंटू 0/3 हो जाएगा। ठीक है ना, चलो इतना बेटा कॉपी कर लेंगे पॉज करके, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। चलो, तो ये हो गया बेटा अपने पास 1/4। अब देखो कॉस π/2 यानी कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है बेटा, दुनिया को पता है 0 होता है, ये 0 ढंग से लिख दो भाई। तो ये हो गया -3 इंटू में 0 प्लस कॉस 3/2 0, फिर प्लस कॉस 0 1 होता है बेटा, तो 3 इंटू 1 माइनस ये भी 0 1 हो गया बेटा, तो 1/3। 0 0 को तो बेटा गायब भी कर दो, तो 1/4 बचा यहाँ पे 3 3 जा 9, तब ये बचा 3 - 1/3 जो कि हो गया 1/4। 3 3 जा 9, 9 - 1 8/3, 4 से 8 कट गया बेटा, तो आंसर क्या है अपने पास 2/3। और हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, इसको 2/3 प्रूफ करना है। ठीक है ना, इजी पीजी। चलो पॉज एंड कॉपी बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है पूरा क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन 36 जो कि है 0 to π/4 2 10 क्यूब एक्स dx को प्रूफ करना है 1 माइनस log 2। कोई इशू नहीं है, पहले 10 क्यूब को हम थोड़ा सा ठीक करते हैं, उसके बाद हम बाकी का इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं 10 क्यूब एक्स को लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर एक्स इंटू में 10x, कोई कुछ नहीं कहेगा। 10 स्क्वायर को मैं चेंज कर देता हूँ, सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं बेटा, इसको हम चेंज कर देते हैं 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। चेंज कर दिया, इंटू हो रहा है 10x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स 10x माइनस 10x, यानी इसकी जगह मैं ये यूज़ कर लूँगा। तो यानी मेरा जो क्वेश्चन हो जाएगा आई हो जाएगा 2, जो इसका वो बाहर रख दूंगा मैं 0 π/2 4 सेक स्क्वायर एक्स 10x माइनस 10x dx। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे बेटा, तो इसको मैं I1 ले लेता हूँ, इसको मैं I2 ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो देखो 2 मैं बाहर रखता हूँ, I1 का मैं थोड़ा अलग से करूँगा, तो इसको मैं अभी एज इट इज इसको लिख देता हूँ अभी सेक स्क्वायर एक्स 10x माइनस I2 मेरा हो जाएगा 0 to, इसका इंटीग्रेट मैं भी साथ में कर देता हूँ 0 to π/4 लिमिट 10x का होता है बच्चे log sec x। ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेट हो गया, बस अब मुझे I1 का करना और लिमिट लगा देनी है। ठीक है ना, चलो इतना पॉज एंड कॉपी करेंगे बेटा। ठीक है, I1 के लिए मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखेंगे। इसके लिए पहले मैं सिर्फ इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन मेरे क्या पास है सेक स्क्वायर एक्स 10x dx। मैं यहाँ पर 10x को t ले लूँगा, सिंपल सा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dt/dx, तो dx इधर आ जाएगा बेटा, dt इधर हो जाएगा, यानी आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन हो जाएगा सेक स्क्वायर dx dt और 10x हो गया मेरा t, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया
टी स्क्वायर अपॉन 2, टी बोले तो टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो यानी मेरा आई इज इक्वल टू हो गया 2, लिमिट 0 टू पाई बाई 4 में टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 0 टू पाई बाई 4 में लॉग सेक एक्स। अलग अलग लगा लिया, एक साथ लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। चलो इतना हो गया बेटा, पॉज एंड कॉपी। अब देखो मैं लिमिट लगा रहा हूँ इसमें, 2 पाई बाई 4 डाला बेटा, तो टेन स्क्वायर पाई बाई 4 अपॉन 2 माइनस टेन स्क्वायर 0/2, ठीक है। ये हो गया इसका, माइनस ओपन होगा बेटा, तो पहले पाई बाई 4 डालूंगा मैं, थोड़ा सा स्पेस देता हूँ बेटा मैं, तो माइनस हो जाएगा ये लॉग सेक पाई बाई 4, फिर माइनस बाहर माइनस तो हो जाएगा प्लस लॉग सेक 0, ठीक है ना, ब्रैकेट बंद। तो अब मेरा आई इज इक्वल टू हो जाएगा 2, टेन पाई बाई 4 बेटा 1 होता है, तो 1/2 माइनस यहाँ 0, तो 10 0 0 0/2 माइनस सेक पाई बाई 4 यानी सेक 45 होता है √2 प्लस सेक 0 हो जाता है लॉग 1, ठीक है ना, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। चलो ये हो गया अपने पास। तो आई इज इक्वल टू, ये 0 तो बेटा यहाँ से गायब भी हो गया, इसको गायब भी कर दो। तो 2 को अंदर ले जाता हूँ मैं, पहले चलो बाहर रख देता हूँ इसको, पहले थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूँ। 0 हो गया, दोनों बेटा माइनस हो रहे हैं, तो यानी प्लस में लॉग 1/√2 मैं इसको लिख सकता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं। इसको प्रूफ क्या करना है, इसमें हमें को 1 माइनस लॉग 2 प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे आराम से। तो ये हो गया बेटा। अभी इसको और ठीक करते हैं, क्योंकि अपने को log 2 बनाना है इसको, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, प्लस लॉग √2 को ऊपर बुला के 2 की पावर -½ लिख सकता हूँ ना, कोई कुछ कहेगा क्या, कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है ना। देखो इतना पॉज से कॉपी कर लेंगे बेटा, कोई कुछ क्यों नहीं कहेगा बेटा, क्योंकि देखो ये इसकी पावर क्या है, यहाँ पे हाफ है, ऊपर जाके पावर -½ हो जाएगी, और लॉग की प्रॉपर्टी होती है हम पावर को आगे ला के लिख सकते हैं, तो जो -1/2 आगे आके -1/2 लॉग 2 हो जाएगा। अब 2 को अंदर भेज दो इंटू होने के लिए, इससे 2 से 2 से 2 कट जाएगा बेटा 1, 2 से 2 कट जाएगा ये 1 लॉग 2, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको। चलो इतना बेटा पॉज एंड कॉपी कर लेंगे आप लोग, यहाँ से शुरू हुई है, फिर ये पार्ट है, फिर ये खत्म, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 37, 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, क्या प्रूफ करना है इसको हमारे को, π/2 -1। इसको करने के बाद दो तरीके, या तो डायरेक्ट इसको इंटू 1 कर लो और साइन इनवर्स को पहला मानो, 1 को सेकेंड मानो और इसको कर दो काम, ठीक है बेटा, एक तरीका ये है, ठीक है ना। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ, आई लेट लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत लोग कैसे करते हैं बेटा, एक्स को साइन थीटा भी रख सकते हो आप, ठीक है ना, उससे भी कर सकते हैं, पर हम डायरेक्ट आईलेट लगाते हैं। तो आईलेट में कहोगे आप दूसरा फंक्शन तो है नहीं, तो दूसरा मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कुछ नहीं, तो क्या है बेटा 1 है, इनवर्स पहला हो गया और ये 1 मेरा सेकेंड हो गया, ठीक है ना। और हम सबको पता है जब 1 इंटू 2 का dx करते हैं तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर दोनों के मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो तो यूज़ करते हैं बेटा, लिमिट 0 to 1 है वो हम रख ही देंगे बेटा एंड में। पहला क्या बेटा हमारा साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन 1 dx, फिर ओवरऑल का इंटीग्रेशन, ठीक है, 0 to 1। ये हो गया बेटा, इसका x हो गया तो मैं x आगे लिख दे रहा हूँ, साइन इनवर्स x, ठीक है ना। इसका जो इंटीग्रेशन है x वो मैंने आगे लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन, ये इसका डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हो गया x dx, ठीक है बेटा, समझ हमारी बात। इतना बेटा कॉपी करते रहेंगे साथ साथ, ठीक है ना। अब देखो 0 to, इसको मैं थोड़ा सा अलग सॉल्व कर लेता हूँ, पहले इसका इंटीग्रेशन ना,
इंटीग्रेशन अलग सॉल्व करते हो, जो कि अपने पास x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसको करने पड़ा दो तरीके, एक बार +1 -1 लेकर के अलग अलग करके भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, नीचे वाले को t ले लो, तो मैं क्या करूँगा बेटा, लेट कर लूँगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में t। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा बेटा, -2x इज इक्वल टू में dt बाई में dx, यानी x dx इज इक्वल टू में dt बाई में -2। सब्सटीट्यूट कर दूंगा, x dx की बेटा -1/2, तो मैं -1/2 बाहर रख देता हूँ, x dx की जगह मैं रख दूंगा dt अंडर रूट में t, ठीक है। तो ये -1/2 t की पावर क्या होगी बेटा, ऊपर जाके -1/2 dt, इसका इंटीग्रेट करेंगे, -1/2 बाहर, t की पावर -1/2 में +1, तो -1/2 +1 कितना हो जाएगा बेटा, 1/2, और नीचे भी क्या जाएगा 1/2। ध्यान से देखो 1/2 से पूरा 1/2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -√t, हाफ मतलब t, ठीक है ना। और ये हो गया अपने पास, t की वैल्यू मैं वापस डाल देता हूँ, जो कि हो गया -1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है इसका इंटीग्रेशन। तो यानी मेरा i इसकी जगह, पूरे की जगह मैं माइनस ये डाल दूंगा, ठीक है। ऑलरेडी इसके पास बाहर ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी मेरा जो i है इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट वही 0 to 1 x साइन इनवर्स एक्स था बेटा, माइनस माइनस प्लस, और ये पूरा एज इट इज, ठीक है ना। बस अब लिमिट डालनी और काम अपना खत्म, समझ में आ गई बात बेटा। ये देखो इसमें डाल दिया मैंने वैल्यू, एक्स आने से यही है, और इस पूरे का इंटीग्रेशन माइनस है तो माइनस प्लस ही हो गया, ठीक है ना। और लिमिट 0 to 1, चलो पहले 1 डालता हूँ मैं, तो 1 डाल दूंगा, तो 1 साइन इनवर्स 1 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 0 डालते हैं बेटा, 0 साइन इनवर्स 0 प्लस एक्स का 0 बेटा, तो अंडर रूट 1, ठीक है। अच्छा ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस करते हैं ना, पहले प्लस फिर माइनस, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। साइन का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे, आप चाहे तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। 1 हो गया बेटा, साइन इनवर्स 1, तो 1 साइन की कब वैल्यू होती है बेटा, तो 1 होता है आपका π/2 में, आ गया, प्लस 1 माइनस 1 बेटा 0 हो गया, तो गायब भी कर दो इसको, 0 0 इंटू में ये हो गया तो बेटा 0 ही, और माइनस 1 का रूट 1, तो अपने पास आ गया π/2 -1, और ये हमें प्रूफ करना था, इजी, ठीक है ना। डायरेक्ट इसमें हमने क्या लगाया बेटा, इसमें डायरेक्ट हमने आई लेट लगा दिया, और हमने कोई भी अगड़म बगड़म चीज़ें नहीं करी, ठीक है ना। डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन किया हमने, और ये इजीली आराम से हो गया, ठीक? चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 है हमारे पास, dx ex प्लस e की पावर माइनस एक्स। देखो पहले इसको थोड़ा सा पहले ठीक कर लेते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dx पावर माइनस में इसको हमने प्लस कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे बेटा इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये से इंटू हो गया e की पावर में, देखो ex इंटू ई एक्स, बेस सेम तो पावर प्लस, तो ये 2x हो जाएगा, ये सुनो स्क्वायर हो गया उसका, प्लस में 1 अपॉन में ex। अब ये जो ex है ऊपर चला जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा ex dx अपॉन में e2x प्लस में 1। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, ना ही कोई दिक्कत है ना ही कोई प्रॉब्लम है। तो कैसे करना है यहाँ पे बेटा, अब इसको सिंपली हम क्या करेंगे, ex को t पुट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है ना। ये तो हो गया बेटा, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने प्रॉपर करने में, तो यहाँ से हम पुट क्या कर देंगे बेटा, सॉल्व कर रहे हैं अब ex को t, तो ex का डेरिवेटिव ex ही होता है बेटा, t का हो गया dt y में dx, तो ex dx कितना मिल गया मेरे को, dt मिल गया। अब इसको हम क्या कर देंगे बेटा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब मैं क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, ध्यान से देखो, ex dx के क्या आ गया अपने पास, dt आ गया, और नीचे देखो e2x है, तो यानी e2x को मैं ex2 लिख सकता हूँ, सेम थिंग भाई, इसको इंटू तो हो रहा ही है, तो ए से टी आ गया बेटा, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1, बेसिक मैथ्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो सीधा। अच्छा इसमें कोई लिमिट है, लिमिट है, लिमिट है, लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है, तो इसका क्या हो गया बेटा, देखो ये हो गया tan इनवर्स टी, डायरेक्ट हो गया है, तो टी की वैल्यू डाल दो अब प्लस में सी, क्योंकि कोई लिमिट है नहीं इसमें, तो tan इनवर्स टी कितना बेटा अपने पास, ई एक्स प्लस में सी, ये अपना फाइनल आंसर आ गया, tan इनवर्स ई एक्स प्लस में सी, tan इनवर्स ई एक्स प्लस में सी, तो ऑप्शन है अपने पास ए, ठीक है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 39 क्या आता है बेटा, cos 2x अपॉन में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। बहुत आसान है, यहाँ डबल एंगल है ना, इसको चेंज कर देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बेटा, cos और sin के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो cos 2x का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x, ये पुट कर देंगे इसकी जगह। देन इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और नीचे अपने पास है बेटा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाता है a माइनस बी a प्लस बी, नीचे वही cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। एक से पूरा कैंसिल हो गया विद रिस्पेक्ट टू x। बचा क्या अपने पास, जो फाइनल अपने पास जो सॉल्व करना है, ये सबसे पुराना जिसको हम बहुत बारी करके छोड़ भी चुके हैं, ठीक है ना, इस फॉर्मेट में dx। करना क्या बेटा, हम नीचे वाले को लेट टी कर लेते हैं। तो लेट cos x प्लस sin x इज इक्वल टू टी कर लिया हमने। cos x का हो गया बेटा अपने पास माइनस sin x का प्लस cos x dt अपॉन में dx, ठीक है। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा, इतना ध्यान देंगे तो यानी dx वहाँ चला जाएगा, तो यानी cos माइनस साइन एक्स dx पूरा यही है ना, dt हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा ऊपर पूरा dt हो गया, नीचे पूरा t हो गया। तो आंसर क्या आ गया बेटा, log t प्लस में c, यानी log t की वैल्यू डाल दो। t क्या लिया हमने, cos x प्लस sin x प्लस में c। फाइनल आंसर हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है इसमें, यस ऑप्शन बिल्कुल है इसमें। तो ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, सेम एज इट इज, ठीक है बेटा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, इसको कॉपी कर लेंगे इफ यू वांट। चलो क्वेश्चन नंबर 40, तो क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, हमारे गिवन है फंक्शन ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। देन आपको फाइंड करना है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये फाइंड करना है, ठीक है बेटा। चलो तो प्रूफ करते हैं बेटा, इसका नाम 1 रख लेते हैं। अब ध्यान से देखो क्या करना है हमने, इसमें हम एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, 0a to b वाली हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो प्रॉपर्टी बोलती है क्या, a to b अगर कोई फंक्शन है तो हम इसको चेंज कर देते हैं, लिमिट वही रहेगी, f को a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स में चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम इसमें लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारा i इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ध्यान से देखो, a to b हो गया, जहाँ x है, x का क्या जाएगा मेरे पास, a प्लस बी माइनस एक्स, f x का क्या जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो देखो i इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा अपना, b टू a। अब देखो इसकी वैल्यू क्या गिवन है अपने को, एफ एक्स, तो यानी मैं a प्लस बी माइनस एक्स इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स, ठीक है ना, क्योंकि अपने को गिवन है। तो ये हो गया dx, ये हो गया नंबर 2। अब हम क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे 1 एंड 2 को, समझ में आ गया ना। ये नहीं, ये मेरा फंक्शन है, मेन फंक्शन जिसको मुझे प्रूफ करना है, इसमें मैंने वाली प्रॉपर्टी लगा दी। तो x की जगह मैंने रख दिया a प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ रख दिया, इस x की जगह रख दिया a माइनस बी, फिर देखा मैंने इसकी वैल्यू एफ एक्स डाल दिया, फिर 1 एंड 2 को प्लस कर दिया। देखो i प्लस आई कितना हो गया बेटा, 2i इज इक्वल टू, लिमिट वही रहेगी बेटा, a टू बी बस प्लस करना। यहाँ पे क्या अपने पास x इंटू में एफ एक्स, और यहाँ पे क्या अपने पास a प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स, ठीक है बेटा, डी एक्स। तो 2i इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, a टू बी, दोनों में देखो बेटा एफ एक्स कॉमन है, तो मैंने एफ एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ x बचा, यहाँ प्लस, यहाँ बचा a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स बचा। तो 2i इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, तो लिमिट हो गई a टू बी एफ एक्स, एक्स एक्स देखो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया a प्लस बी डी एक्स। अब a प्लस बी जो अपना है बेटा वो कॉन्स्टेंट है, देखो इतना पॉज कॉपी कर लेंगे बेटा इफ यू वांट, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलो अब बस हमारा आंसर आ चुका है, i इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 1/2 a प्लस बी बाहर, इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो आंसर हो जाएगा इसका बेटा, आंसर इज डी।